जय जय गुरु गोरखनाथ। तो भक्तों, अगर आप भी समस्या से ग्रसित हैं इससे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सोते सोते आप पूजा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गलत है कि आप पूजा कर रहे हैं और आपको नींद आ जाए, पूजा कर रहे हैं झपकी आ जाए, पूजा कर रहे हैं आप ऊँघाई लेने लगे, तो ये बहुत गलत है। जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चेला गोरख का जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है, मैं उस ज्ञान के अनुसार एक बात कह सकता हूँ कि अगर पूजा करते करते ऊँघाई आ रही है, पूजा करते करते जमाई आ रही है, पूजा करते करते अगर आप सो जाते हैं तो ये अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जब सोते हैं तो सोने से पहले जो हम कर रहे होते हैं वही हम सोते सोते करते रहते हैं, और ये तो अति उत्तम बात है। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर मैं सोने से पहले ईश्वर का नाम ले रहा था, मैं अपने गुरु महाराज का नाम ले रहा था और मैं नाम लेते लेते सो गया, तो ये तो अति उत्तम है। इससे अच्छा क्या है? ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पूजा करते करते सो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा संकेत है कि आप अपनी साधना को, अपनी पूजा को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बहुत सारे भक्त कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा, जब भी हम पूजा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जमाइयाँ आती हैं, ऊँघाइयाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे भक्तों का कहना ये है कि जब ये जमाई आती है, ऊँघाई आती है, तो हमारे आंखों से यहाँ से पानी गिरने लगता है, पानी टपकने लगता है, सब यहाँ से जितना भी ना सब पानी टपकने लगता है, बहुत पानी आता है। बहुत सारे भक्तों का कहना है। तो मैं आज उन भक्तों की समस्या का समाधान कर दूं, उनको एक बात बता दूं कि अगर भक्तों ये ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ के चलिएगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत अच्छे हैं कि आपकी पूजा को आपका ईश्वर, आपका इष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जब हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आत्मा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, उस मिलन की वजह से ये सारी क्रियाएं होती हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप एक बताइए, अगर आप परेशान हैं या आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपके सामने कोई अपना आ जाए, तो आप रोने लगते हो? नहीं रोने लगते हो? खुशी के मारे भी रोते हो, गम में भी रोते हो, आपके आंखों से पानी गिरने लगता है, झरझर बहने लगता है। उसी तरीके से जब आप पूजा के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप किससे मिलने बैठे हुए हैं? परमात्मा से मिलने के लिए बैठे हुए हैं, आप अपने इष्ट से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। और जब आप अपने इष्ट से मिलने के लिए बैठे हैं, अपने परमात्मा से मिलने के लिए बैठे हैं, उस वक्त जब आपका परमात्मा आपके निकट आता है, आपको तो पता नहीं है अब, क्यों? क्योंकि आप तो मनुष्य हो, आपको नहीं पता, पर आपकी आत्मा को पता है। आपकी आत्मा को ये बात पता है कि आपका परमात्मा, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, वो आपके निकट आ गया। और जब वो आपके निकट आता है तो आपकी आत्मा आपको साइन देती है। वो साइन क्या होता है कि जैसे ही वो निकट आया, क्योंकि वो आत्मा का परमात्मा जो है वो बहुत मधुर संबंध है, तो आपकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, आपके आंखों से जम्भाई पानी बहने लगता है, और आपके मुंह से जम्भाइयाँ आने लगती हैं। आपकी आत्मा अंदर से पुकारने लगती है अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को। तो ये साइन होता है इस चीज़ का। देखिए, मैं बताऊं, हम एक चीज़ कहता हूं मैं हमेशा, कोई भी चीज़ होती है वो ईश्वर का ही कारक है। कोई भी चीज़ होती है वो ईश्वर का कारक है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उस चीज़ को आप पॉजिटिव ले लें, उस चीज़ को आप प्लस में लें। किसी भी चीज़ को अगर माइनस में लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, तब तो कुछ संभव ही नहीं है। कि आपको माइनस में लेना तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज़ को आप प्लस में लीजिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है? एक और बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक और बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने पूजा करने बैठे और हमें झंझनाहट होती है, हमें झटके लगते हैं, मैं ऐसा लगता है तो कोई घुस रहा है शरीर के अंदर। ये बहुत सारे लोग तो बहुत तेज झटके मारते हैं, बहुत जोर जोर के झटके मारने लगते हैं। और बहुत सारे लोग शालीनता के साथ बैठे बैठे सो भी जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो पैर है घुटने के नीचे के बिल्कुल जाम हो जाते हैं। ऐसी समस्याएं आती हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये समस्याएं नहीं हैं, ये समस्याएं नहीं हैं, ये आपकी पूजा का फल है जो आपको मिलना शुरू हो चुका है। जो झटके लगते हैं, जो शरीर में, बॉडी में कंपन होता है, या जो लोगों को लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई घुस रहा है, हमारे शरीर के अंदर कोई आ रहा है, हमारे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई और मतलब अलग से एनर्जी घुस रही है हमारे शरीर के अंदर, तो ये वही साइन है कि आपके जो ईस्ट हैं,
आपके जो परमात्मा है, आपके जो भगवान, जिसको भी आप पूज रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ रहा है, तो कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं अपना बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। आप आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ ना मैं, हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो जब वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो जब कनेक्ट हो रहे हैं तो वो झटके आपको मिल रहे हैं, वो इस क्योंकि देखिए हमारी जो एनर्जी है, मैं एक मानव हूँ, एक सिंपल सा इंसान हूँ, हमारी एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, बहुत। उनकी एनर्जी का 0.000000000 पता नहीं कितना, इतना अंश, जिस अंश की हम परिकल्पना नहीं कर सकते, उतू सा अंश भी हमसे जब टकराता है, हमारे निकट में आता है, तो हमें झटका लगता है एकदम से। आप बिजली के दो तार लो, बिजली के दो तारों को ऐसे आपस में टकराओ, टर करके चिंगारी उड़ती ना, किचिर किचिर करके चिंगारियां उड़ती हैं, झटका लगता है। कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, तो जब स्टार्ट होता है तो झटका लगता है पहले, फिर चलता है। वही चीज है, क्यों? क्योंकि जब भी एनर्जी जाएगी वहां झटका खाएगी। और हमारे शरीर में भी जब परमात्मा से हमारी आत्मा का मिलन होना शुरू होता है, जब हम जो पूजा कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सफलता की तरफ चलती है, तो परमात्मा की जो शक्ति का बहुत ही छोटा सा अंश, बहुत ही माइन्यूट सा अंश, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर देवता आ गए, मैं हमेशा कहता हूँ अरे बावले फट जाएगा, चितड़े उड़ जाएंगे, देवता आ गया तो। उनकी शक्ति का बहुत छोटा सा अंश हम लोग झेलते हैं, और वो भी नहीं झेल पाते कई बार। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे कोई हवा खेल जाए तो उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आधा आधे घंटे बेहोश हो जाते हैं। तो भाई सोचो, जब आप उस छोटी सी हवा को, बहुत छोटी सी ऐसी, मतलब वही जो इस संसार में है, उसको नहीं झेल पाए, तो ईश्वर के अंश को झेल पाएंगे, ईश्वर की शक्ति को झेल पाएंगे? तो ईश्वर की शक्ति का बहुत छोटा सा अंश आता है ना, तब हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, और आपको झटके लगते हैं, आपको जम्भाइयाँ आती हैं, आपको आंसू आते हैं, आपको एनर्जी महसूस होती है कि कोई आपके शरीर पे कब्जा कर रहा है, घुस रहा है, तो आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। आप अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने शंभु को, अपने शंकर को, अपने गुरु महाराज को, जिनको भी आप मानते हैं, चाहते हैं, पूजते हैं, उनके श्री चरणों में अपनी आस्था को, भक्ति को बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो डरिएगा मत, पढ़ते रहिए, चलते रहिए, और चेला गोरखा चैनल को भी आगे बढ़ा दीजिए, ताकि ये नए भक्त तक पहुँचे, ऐसे भक्त तक पहुँचे जिसको ज़रूरत है बचने की, जिसको ज़रूरत है किसी उपाय की, और उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। चेला गोरखा बिना पैसे के पूरा समाधान। जय जय गुरु महाराज, जय जय श्री राम।